तो बस फिर से जीत जाएगा। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां फेड की बैठक से पहले आज बाजार में दबाव देखा गया, जिससे बाजार में कई दिनों की तेजी थम गई और बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 161 अंक गिरकर आज 61,193 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 58 अंक गिरकर 18,090 पर आज बंद हुआ। आईटी, तेल, गैस, मेटल शेयरों में आज बिकवाली रही। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं मार्केट का आज हाल कैसा रहा? देखिए, आज भारतीय बाजारों में जो विनिंग स्ट्रीक थी, जिससे लगातार तेजी देखने को मिल रही थी, वो थोड़ी सी थमती हुई दिखाई पड़ी। हालांकि कोई बहुत सीवियर डैमेज नहीं था, लेकिन फिर भी मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग, लेकिन अदरवाइज फ्रंट लाइन इंडेक्स में निफ्टी, सेंसेक्स या फिर निफ्टी बैंक, जहां पर थोड़ा बहुत प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। बड़ा इवेंट अवेटेड है, तो उसको भी मार्केट्स देख रहा है, लेकिन फिर भी आज प्रेशर रहा स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज में ज़्यादा, जहाँ नंबर्स का इम्पैक्ट या फिर न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट था, तो वहाँ इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। रेलवे में बाइंग थी, डिफेंस में बाइंग थी, FMCG में बाइंग थी, लेकिन बाकी इंडिसेस में IT में प्रेशर था, PSU बैंकिंग में कुछ हद तक प्रेशर था। IT, ऑयल एंड गैस, मेटल, यहाँ पर कुछ हद तक बिकवाली देखने को मिल रही थी। PSU कंपनीज तेजी में कामकाज कर रही थी, प्राइवेट बैंक्स के अंदर थोड़ा प्रेशर था, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में आज प्ले आउट होते हुए दिख रही थी। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का कैसा हाल था? अब स्टॉक स्पेसिफिक या फिर अगर कुछ स्टॉक्स की बात करें या सेक्टर्स की बात करें, तो सबसे पहले तो निफ्टी के टॉप गिनर आएंगे। इसमें HUL आज लीड कर रहा था, FMCG को भी ये लीड करते हुए 1.5% की तेजी। एशियन पेंट 1% ऊपर, टाटा मोटर्स 3/4% ऊपर और अल्ट्राटेक करीब 3/4% की बढ़त यहाँ देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में अदानी इंटरप्राइजेस 4.5% नीचे, अदानी पोर्ट 2% नीचे, ONGC 2% नीचे कल की तेजी के बाद, और UPL करीब 1.5% बिकवाली यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में BHEL शानदार तेजी नए हाइस पर, IRFC 5.5% ऊपर रहा, MRF नंबर्स के बाद जोरदार तेजी 5.5% का उछाल, और लॉरस लैब करीब 3.5% का एक पुल बैक यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गिरने वाले शेयर में अदानी पावर, पूरा अदानी समूह प्रेशर में था इनफैक्ट। भारत फोर्ज 2% नीचे, L&T टेक करीब 2% नीचे, और PFC रफली 2% के आसपास बिकवाली यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। IT में प्रेशर था, L&T टेक में, L&T इन्फोटेक माइंडट्री में, परसिस्टेंट में, टेक महिंद्रा में, जहां पे कल कुछ शेयरों में मूव था, लेकिन आज वापस प्रॉफिट टेकिंग यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। तो सिलेक्टिव स्टॉक्स जहां पर आज खरीदारी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा मार्केट का हाल। और वाइट ऑक कैपिटल के CEO आशीष सोमैया का कहना है कि करेक्शन के बाद अब मिड कैप IT कंपनियां अच्छा कर सकती हैं। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि बैंकों में तेजी की काफ़ी गुंजाइश है, इसलिए बैंकिंग सेक्टर लीड कर सकता है। जिन मिड कैप IT कंपनीज में हम लोगों का समझो एक्सपोजर है, जैसे हमारा अगर आप BSE 500 से कंपेयर करें तो हम कंपेरेबल वेटेज पे हैं या मामूली से ज्यादा वेटेज पे है IT। मिड कैप IT कंपनीज जो है हमारे पास, उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमने अभी तक देखा नहीं है, बल्कि ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छा भी है और गाइडेंस भी है। संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली बैंक्स जो हैं उसमें काफी पोटेंशियल है, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक साइकिल भी अगर देखें तो 1-2 साल पहले ही हम लोग एक बॉटम से निकल के आए हैं। तो मुझे ऐसा लगा ये अर्ली पार्ट ऑफ दी टर्न अराउंड, जो साइकिल का टर्न अराउंड है, ये उसका अर्ली पार्ट है। मुझे नहीं लगता ये लेट स्टेज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक्स जो हैं वो अभी भी लीड करने का पोटेंशियल रखते हैं। और अब बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। वो इसलिए क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की खरीद फरोख्त पर अब और सख्ती होने वाली है। US, UK समेत G20 के देश आपसी सहमति से रेगुलेशन लाएंगे। डिटेल के लिए चलते हैं इस पर लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, बताएं जरा क्रिप्टो करेंसी को लेकर अब अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, दरअसल सरकार ने तो पहले ये मन बनाया था क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन सरकार को एहसास हो गया कि सिर्फ भारत में पाबंदी लग जाती है तो इसका कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि दूसरे देशों से क्रिप्टो करेंसी लोग खरीद सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। तो अब जो है, मुझे जो जानकारी मिले उसके मुताबिक सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों से जो भी आप खरीद फरोख्त करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी की, उस पर पाबंदी तो नहीं लगेगी, लेकिन उस पर सख्ती की जाएगी। उसके लिए ठोस रेगुलेशन निकल कर आने वाला है, और ये रेगुलेशन सिर्फ भारत नहीं ला रहा है बल्कि G20 के जितने भी सदस्य हैं, चाहे USA हो, UK हो, कनाडा हो, जापान हो, यूरोप हो, सभी लोगों ने एक तरह से सहमति दे दी है कि हम इस पे रेगुलेशन लाएंगे। रेगुलेशन एक बेहतर उपाय है, लेकिन रेगुलेशन की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, इस रूपरेखा के लिए जिम्मेदारी दी गई है IMF को कि IMF ये रूपरेखा पेश करे क्रिप्टो करेंसी को किस तरह से रेगुलेट किया जाए। और जुलाई के दूसरे हफ्ते में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली G20 के वित्त मंत्रियों की और सेंट्रल बैंक के रेगुलेटर के गवर्नर्स की। उस बैठक में IMF अपना पेपर मसौदा रखेगा, उस मसौदे पर सहमति बनेगी, और सहमति बनने के बाद G20 के जितने भी सदस्य देश हैं वो अपना रेगुलेशन लाएंगे। तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन लाने का रास्ता लगभग साफ होता दिख रहा है।
जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ।